नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अभिनेता गोविंदा की टांग में गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। घुटने के नीचे टांग में हड्डी में अभिनेता गोविंदा को गोली लगी और अब इस मामले में जांच में पुलिस जुटी है। घर में मौजूद सदस्यों का बयान दर्ज करेगी पुलिस ने गोविंदा की रिवॉल्वर को भी जब्त किया है। फिलहाल गोविंदा को आज सुबह 4:45 बजे टांग में गोली लगी। अभी अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में गोविंदा भर्ती हैं। खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं अभिनेता गोविंदा। गोली जो है वो घुटने के नीचे जो टांग की हड्डी है वहीं पर अटकी हुई थी। डॉक्टर्स ने उसको सफलतापूर्वक निकाल दिया है। गोविंदा के मैनेजर से कुछ देर पहले हमने बात की, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई कि चिंता की कोई बात नहीं, गोविंदा की हालत अब स्थिर है, होश में हैं, बातचीत कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। अब पुलिस जो प्रोसीजर है, जो नियम है, उसके मुताबिक इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जो लोग घर में मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा परिवार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो हुआ, उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और अभी के लिए वो हथियार भी पुलिस ने फिलहाल जब्त किया है। जी बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल यही होने जा रहा है। मुंबई पुलिस की जो जुहू पुलिस स्टेशन है, वहाँ से पुलिस अधिकारी उनके घर पर पहुँचे। उन्होंने जिस कमरे में ये पूरा वाकया हुआ था, जहाँ ये मिसफायर की घटना हुई थी, उस कमरे को फिलहाल सील कर दिया है, उस कमरे को लॉक कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेंसिक की भी टीम बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा कि वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देंगे और वहाँ पर पुलिस पंचनामा करेगी। तब तक उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद पुलिस जो है वो कुछ प्रमुख लोगों के बयान दर्ज करेगी, खास करके जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर मौजूद थे। उनका एक घर का लड़का, यानी जो घर का कामकाज करता है, वो उसका बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जब से शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्हें सुरक्षा के नाम पर एक पुलिसकर्मी भी दिया गया था, लेकिन हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि क्या वो ड्यूटी पर उस समय मौजूद था या उस समय ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। उसका भी बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा गोविंदा ने किसे फ़ोन किया था, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। अस्पताल के डॉक्टर्स के भी बयान दर्ज किए जाएंगे और रिवॉल्वर को कस्टडी में ले लिया गया है। रिवॉल्वर को कस्टडी में लेकर उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टडी होगी, उस स्टडी को कंडक्ट किया जाएगा। उस जांच का एक महत्वपूर्ण अंग होगा, महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पूरी प्राथमिक जानकारी हासिल करने के बाद ही कोई आधिकारिक बयान दे पाना सक्षम हो पाएगा पुलिस के लिए, सक्षम हो पाएंगे पुलिसकर्मी। और तब तक पुलिस ने अब तक कोई बयान जारी नहीं करेगी। लेकिन रही बात जांच की, तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे। वो ये जरूर वो हथियार जिससे ये मिसफायर हुआ वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वो जगह जहां पर ये घटना घटित हुई है उसको एक तरीके से पुलिस ने फिलहाल वहां पर घेराबंदी कर दी है, ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना हो और पुलिस को आगे अपनी जांच में आसानी रहे, ताकि इस मामले को जब क्लोजर दिया जाए तो उसमें किसी तरीके की कोई चूक सामने ना आ सके और पुलिस पूरी तरीके से फुल प्रूफ अंदाज में इस मामले में जांच कर सके। फिलहाल परिवार की तरफ से जो जानकारी, अभी कुछ देर पहले उनके मैनेजर से बात हो रही थी, उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि आज सुबह 6 बजे की इन लोगों की कोलकाता की फ्लाइट थी। पत्नी पहले से ही कोलकाता में है। वो क्या जानकारी मिल रही है, पत्नी कब तक वापस मुंबई पहुंचेंगी, उसको लेकर क्या अपडेट है मृत्युंजय? देखिए, हमें फ़्लाइट की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हीं के मैनेजर का ये बयान था कि वो कह रहे थे कि निकल चुकी हैं या एकदम एयरपोर्ट पर पहुंची होंगी। तो आप मानकर चलिए कि 2 घंटे की, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो 3 घंटे में मुंबई आ जानी चाहिए। मुझे लगता है दोपहर 12 बजे के बाद ही वो मुंबई पहुंच पाएंगी और 1 बजे तक अस्पताल पहुंच पाएंगी, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। उनकी बेटी साथ में है, टीना जो है वो घर पर भी मौजूद थी और अस्पताल में भी इस वक्त वो मौजूद हैं और वो साथ में थी। और सुनीता जो है कोलकाता में थी, वो कोलकाता से मुंबई के लिए रवाना हुई हैं, जैसा कि खुद उनके मैनेजर ने ऐसी जानकारी दी है। निश्चित तौर पर परिवार के लिए बड़ी चिंता की बात होती है। कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं अब ठीक है, लेकिन जब तक परिवार के सदस्य, खास करके पत्नी, जब तक खुद ना देख ले कि किस स्थिति में गोविंदा है, तब तक चिंता में ही परिवार रहता है। उनकी पत्नी निश्चित तौर पर चिंतित होंगी, तो वो पूरा प्रयास कर रही होंगी कि जल्द से जल्द वो घर पर पहुंचे या अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाने। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी मृत्युंजय। इस समय एक और बड़ी खबर जानकारी दे देते हैं, दर्शकों को मिल रही है हमें। एबीपी न्यूज से गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने बातचीत में कहा है कि वो अपने पिता मतलब गोविंदा के पास ही आईसीयू में मौजूद हैं। ये कहना है टीना आहूजा का। गोली लगने के बाद वो कह रही है कि पिता का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल रहा। ये जानकारी दी एबीपी न्यूज को टीना आहूजा ने।
टीना आहूजा कह रही हैं पापा कम से कम 24 घंटे अभी आईसीयू में रहेंगे, डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। ये तमाम जानकारियां अभिनेता गोविंदा की बेटी टीना आहूजा जो उनके साथ अस्पताल में ही मौजूद है, उनकी तरफ से एबीपी न्यूज के साथ साझा की गई हैं। टीना आहूजा बता रही है कि डॉक्टर्स ने अभी आईसीयू में रखा हुआ है अभिनेता गोविंदा को और 24 घंटे तक उन्हें आईसीयू में ही रखा जाएगा। उनकी बेटी उनके साथ वहीं आईसीयू में मौजूद है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करके गोली जो उनकी टांग की हड्डी में लगी थी वो डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक निकाल दी है। वो अपने पिता के साथ आईसीयू में ही मौजूद हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत में ये तमाम जानकारियां साझा की हैं कि अभी 24 घंटे तक आईसीयू में ही रखा जाएगा अभिनेता गोविंदा को। डॉक्टर्स की निगरानी में हैं अभिनेता गोविंदा। हालांकि कुछ देर पहले जब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही बताया था कि फिलहाल जो गोली है वो सफलतापूर्वक निकाल दी गई है, सफल ऑपरेशन उनका रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, खतरे से बाहर हैं वो और होश में भी बताए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस समय मौजूद है। नम्रता, गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने एबीपी न्यूज को ये जो अहम जानकारियां दी हैं, आईसीयू में ही अभी अभिनेता गोविंदा 24 घंटे तक आईसीयू में रखा जाएगा और उसके बाद कुछ और समय अस्पताल में ही रखा जाएगा उनको निगरानी में, या फिर बहुत मुमकिन कि 24 घंटे आईसीयू में रखने के बाद, क्योंकि अभी जख्म भरने में तो समय लगेगा, तो घर शिफ्ट करवा दिया जाए, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उनसे हमने जो बात की, उनका कहना है कि उनको मूवमेंट नहीं करने बोला है पैर का अभी फिलहाल, क्योंकि रीसेंट सर्जरी की गई, रीसेंट ऑपरेशन किया है तो उनको कई दिन रेस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल जो टीना से भी बात हुई तो टीना का कहना है कि जो गोविंदा है वो बातचीत कर रहे हैं, अभी स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन डॉक्टर्स का जो कहना है कि उनको अभी किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करना है पैर का। डॉक्टर ने कहा है कि हमने 48 घंटे की बात की है कि 48 घंटे तक आप अपने पैर का ख्याल रखें और अस्पताल में ही रहें, लेकिन जो है गोविंदा की रिकवरी देखते हुए उनको आगे का डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि गोविंदा पूरी तरह से सेफ हैं, किसी तरह का कोई डेंजर नहीं है। उनकी जो सर्जरी पैर की गई, घुटने के नीचे जो गोली लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है, गोली निकाल ली गई है, तुरंत ही जो है उनको इलाज मिला, जिसके चलते किसी तरह की और कोई मुश्किल नहीं खड़ी हुई। जो अस्पताल है, अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि परिवार की तरफ से और ज़्यादा आधिकारिक जो बयान है वो कुछ देर में दिया जाएगा। सुनीता जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगी और जो शशि हैं वो अस्पताल में पहले से ही मौजूद हैं। तो पूरी तरह से जो परिवार है उनका कहना है कि किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनके जो ट्रीटमेंट है वो पॉजिटिव रहा है तो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात है कि गोविंदा अपने आप में बहुत पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद भी कहा है कि जो उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं उनका धन्यवाद, लेकिन किसी तरह की कोई चिंता ना करें, वो रिकवर कर रहे हैं और बहुत जल्द अपने काम पर वापस लौटेंगे। तो फिलहाल जो क्रिटिकल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको सजेशन दिया है कि आप 48 घंटे तक एटलीस्ट अस्पताल में रहें, पूरी तरह से जो है ट्रीटमेंट लें, रेस्ट लें, क्योंकि जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बह गया था, क्योंकि गोली लगी थी, गोली को निकाल लिया गया है। लेकिन अब डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको अपने पैर का ख्याल रखना है, क्योंकि मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है। बहुत जो पैर के घुटने के नीचे बहुत ज़रूरी जगह पर गोली लगी, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई और वो पूरी तरह से सेफ हैं। टीना अस्पताल में मौजूद हैं। टीना ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो गोविंदा को लेकर अपडेट देती रहेंगी, लेकिन फिलहाल परिवार जो बहुत ज़्यादा चिंतित था वो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। डॉक्टरों ने रेस्ट की बात की है और कुछ दिन बाद जब सुनीता अस्पताल पहुंचेंगी तो उनकी तरफ से भी जो बयान है वो मीडिया को दिया जाएगा कि हेल्थ कंडीशन गोविंदा की फिलहाल कैसी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो डीसीपी हैं, जो मुंबई पुलिस है, वो अपनी कार्रवाई को जारी रखे हैं। उनकी तरफ से जो पंचनामा है स्पॉट का वो किया जाएगा और जो रिवॉल्वर है उसको फिलहाल पुलिस ने अपने पास रखा है। इस पूरे जो लीगल एंगल है उसकी जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन फिलहाल ज़रूरी बात यह है कि गोविंदा आउट ऑफ डेंजर हैं, सुरक्षित हैं और डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें 48 घंटे का रेस्ट बताया है और जो गोली है वो फिलहाल निकाल ली गई है। रोमाना जी, सबसे अच्छी खबर यही है कि अभिनेता गोविंदा खतरे से बाहर, चिंता की कोई बात नहीं है। सफलतापूर्वक जो गोली गोविंदा के घुटने के नीचे टांग की हड्डी में लगी थी उसे डॉक्टर्स ने निकाल दिया है। और अब से कुछ देर पहले अभिनेता गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा से हमने खास बातचीत की। गोविंदा के मैनेजर ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया और यह भी बताया कि गोविंदा खतरे से बाहर, चिंता की अब कोई बात नहीं। क्या है कि हम लोग मॉर्निंग में कलकत्ता जा रहे थे, मॉर्निंग की फ्लाइट थी। ठीक है, हेलो, मॉर्निंग की फ्लाइट थी तो मैं अपने घर से निकल के एयरपोर्ट पहुंचा। 6 बजे की अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी जी। और हाँ, और उसके बाद गोविंदा जी बोले कि आप आगे बढ़िए, मैं पीछे से आ रहा हूँ।
जी। एयरपोर्ट पर, फिर वहाँ से बोर्डिंग वोर्डिंग पास कर रेडी रहा। फिर उसके बाद तो तैयार हो गया, नहा हुआ गया। फिर मैं दोबारा फोन लगाया तो ड्राइवर बोला कि साहब नीचे उतर रहे हैं, निकलने वाले हैं। अब इन बिटवीन क्या होता है, जब बाहर जाते हैं तो पिस्टल वगैरह सब अपना अलमारी में बंद उन करके जाते हैं, ताकि मतलब साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो लेके वो अलमारी में रखने गए। अच्छा। तब वो स्लिप करके पता नहीं कैसे नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद वो मिसफायर हो गया। अच्छा। और फायर होने के बाद फायर होने के बाद वो पैर में लग गया। तो पैर में गोली तो लगी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी हो गई है कि उसमें गोली को निकाल लिया गया है। और जख्म को थोड़ा उसको मतलब काफी, डॉक्टर ने बोला काफी फेवरेबल है, घबराने की बात नहीं। तो शशि जी, गोली जो है वो हड्डी तो बच गई, हड्डी में तो नहीं लगी, और पैर में लगी या जांघ में या टांग में, मतलब अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, कहाँ लगी जी? घुटने के नीचे लगी है, और घुटने के नीचे थोड़ा सा वो हड्डी में वो जख्म लगा है। हाँ। तो उसके वहीं पर वो गोली अटकी हुई, तो उसको निकाल लिया गया इजिली। तो हड्डी बच गई या फ्रैक्चर भी हो गया? जी, हड्डी बच गई या फ्रैक्चर भी हो गया? नहीं, फ्रैक्चर नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब बच गया है। और वहाँ पर वो गोली निकाल ली गई है, और वहाँ पर वो माइनर सा उसको खरोच से निकालते हैं, फिर उसको रिपेयर कर देंगे। डॉक्टर ने बताया मुझे कि उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आजकल बहुत लेटेस्ट चीजें सब आई हुई है, उसको फिल करके सब अच्छे से हम कर देंगे। ये सब बात हुई है। अभी उनकी स्थिति कैसी है? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अभी उन्होंने मुझे बोला कि चाय मंगवा लीजिए, घर से चाय मंगवाया है, और अभी वो फिर चाय वाय ले रहे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, आउट ऑफ डेंजर है। ऑब्जर्वेशन के लिए 1-2 दिन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वही एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें आएंगी तो सब जाके ठीक होगा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेहोश हैं या आईसीयू में रखा है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा, अब अलग अलग वर्जन आ रहे थे। बहुत अच्छा हुआ शशि जी आप एबीपी न्यूज पर आ गए, ताकि देश को पता चल पाएगा कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद सफाई कर रहे थे सुबह के समय अपनी रिवॉल्वर की, तब गोली चल गई, या कुछ कह रहे थे कि कोलकाता के कार्यक्रम में निकलना था तो साथ लेकर जा रहे थे, हथियार जेब में रखा, तब अचानक से दब गया। अब आप बता रहे हैं कि नहीं, वो अपना जो रिवॉल्वर है वो कबर्ड में रखने चाह रहे थे, तब गिरी रिवॉल्वर, ऐसा ही हुआ? कोई कुछ सारी बातें अफवाह है। अलमारी में पिस्टल रखते वक्त जो है वो नीचे गिरा ना, जमीन पर गिरा, तो कुछ रहा होगा, तो उसमें वो मिसफायर हो गया। तो संजोग की बात कही है कि नीचे पैर था तो पैर में ही लगी, और छेवने के नीचे लगी, तो ये खतरे से बचने वाली बात हो गई, ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई। तो मतलब फिर तो ये बेडरूम में ही हुआ होगा, उनके बेडरूम में ही गोली चली, वहीं अलमारी में रख रहे होंगे वो पिस्टल, पत्नी वहां पर मौजूद थी जी? नहीं, बेड नहीं था, हॉल में है, नीचे हॉल है, हॉल में एक कबर्ड है जिसमें अक्सर जाते हैं तो सामान मान रख के अपना जो जोरी होता है उसको रख होके निकल जाते हैं। तो हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे थे कलकत्ता। अच्छा। और उसके बाद फिर ये सब बातें हुई है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय अभिनेता गोविंदा के घर पर पहुंच गए हैं, वहीं उनका रुख करते हैं और जरा जानते हैं यहाँ पर जैसे जैसे ये खबर मिल रही है, क्या कुछ फैंस भी पहुंच रहे हैं मृत्युंजय? रोमाना, आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा और फिर निश्चित तौर पर यहाँ का अपडेट भी देता हूँ। और मैं मुंबई के जुहू इलाके में हूँ, और जुहू इलाके में ये जो आप देख रहे हैं सामने लेन जा रही है, सामने आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, छोटा सा दफ्तर नुमा एक घर नज़र आ रहा है। ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये घटना हुई, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। और बाईं तरफ एक पर्दे से ढका हुआ एक गाड़ी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी कर्मी मौजूद थे, और ये गाड़ी भी गोविंदा की ही बताई जा रही है, उनके स्टाफ की बताई जा रही है, और यहाँ पर वो घटना हुई थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वहाँ जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई, और यहाँ मेन गेट पर मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है कि अंदर कोई ना जाए जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर नहीं आ जाते हैं। और ये मुंबई का जुहू इलाका है, जुहू इलाके में उनका घर भी है, दफ्तर भी है। ये आपको सामने एक जो नज़र आ रहा है लेन, वो सामने बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जल दर्शन बिल्डिंग का नाम है, वहाँ पर उनका घर है। और यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ यहीं पर घटना हुई, गोल्डन बीच इस जगह का नाम है, इस सोसाइटी का नाम है, और यहाँ पर ये घटना हुई। और आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन उस जगह पर जाने पर फिलहाल रोका गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहिए। गजरे साहब, वरिष्ठ अधिकारी आने वाले हैं? अभी ऐसा कुछ बोले नहीं, वरना आएंगे। कितने बजे घटना हुई थी? ये अभी कुछ हमें भी मालूम नहीं, हम भी अभी आए हैं। आप लोग को अभी जस्ट भेजा गया है? क्या बताकर भेजा गया है, मैसेज देकर? अभी कैसा है, अभी गाड़ी लगाए, ऐसा कुछ बताया नहीं। हाँ, और फायरिंग की घटना यहीं पे हुई? हाँ, यही सामने वाले? अभी पूछा तो अभी यहाँ हो गई। अभी वो मतलब घर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर जा पा रहा है, उसको रोका गया? नहीं, बाहर कोई नहीं अंदर जा रहा है।
तो देखिए पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस के जिनको ये जानकारी देकर भेजा गया है कि यहाँ पर आप जाइए और यहाँ सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर की तरफ ना जाए, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वरिष्ठ अधिकारी पहुँचने के बाद जो आगे का पंचनामा है, जाँच है, मुआयना है, वो पुलिसकर्मी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं और यहाँ से जो क्रिटिकेयर हॉस्पिटल है बहुत नज़दीक है, यानी कि मुश्किल से आप 3 से 4 मिनटों के अंदर अस्पताल पहुँच सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी राहत की बात रही कि जब ये घटना हुई थी तो उसके तुरंत बाद गोविंदा यहाँ से निकले और अस्पताल पहुँच गए। उसमें ज़्यादा वक्त नहीं गया और सूझबूझ भी दिखाई कि ब्लड जो रक्तस्राव है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो भी ध्यान रखा गया कि घायल जिस जगह पर हुए थे, चोट लगी थी, वहाँ पर उसे ढका गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। क्रिटिकेयर अस्पताल मुंबई के जुहू इलाके में ही स्थित है। यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 मिनट या हम कहें अधिकतम 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर गोविंदा आज सुबह 4:45 बजे के करीब, 5 बजे के आसपास जो घटना हुई, उस घटना में घायल हुए, मिस फायरिंग की घटना हुई। अपना रिवॉल्वर निकालकर वो कपबोर्ड में रख रहे थे और इसी दौरान मिस फायर होने की वजह से उनके घुटने के नीचे चोट लगी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। उस वक्त जो घर में मौजूद काम करने वाले कर्मचारी, एक स्टाफ मौजूद था, बाहर सिक्योरिटी कर्मी मौजूद थे। उनके जो मैनेजर थे, वो मैनेजर मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहते हैं, जो कि यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। और ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में फिर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिल्कुल मृत्युंजय, आप रहिए मेरे साथ, जरा क्रिटिकेयर अस्पताल लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ नम्रता दुबे वहीं से जुड़ गई हैं। नम्रता, जरा यहाँ अस्पताल की तस्वीरें दिखाइए और अभी तक कोई अपडेट जो अस्पताल की तरफ से दिया गया है गोविंदा की हेल्थ को लेकर। देखिए रोमाना, मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी दया नायक जो हैं वो गोविंदा से मिलने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है क्योंकि गोविंदा के चाहने वाले लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, तो वो यहाँ पर जुटने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। कुछ फैंस यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं ऑपोजिट की तरफ। लेकिन पहले अस्पताल के अगर गेट की तस्वीर दिखाऊँ तो मुंबई पुलिस की कई वैन यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ पे गोविंदा के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए और ऐसे में इसके चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है क्योंकि जो गोविंदा के फैंस हैं वो दीवानों की तरह उनको चाहते हैं, तो कोई अस्पताल में जाने की कोशिश ना करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब करे। इसलिए मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दया नायक, वो भी यहाँ पर पहुंचे। मुंबई पुलिस की जो जुहू बैच की टीम है उसके साथ साथ जो अंधेरी की टीम है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया है। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के वैन को यहाँ पर लगाया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद गोविंदा से मिलने के लिए अंदर पहुंचे हैं। गोविंदा का जो परिवार है, उनकी जो बेटी है टीना, वो अंदर मौजूद है और ऐसे में ये जो मेन गेट है उसको पूरी तरह से पुलिस ने कवर किया है और पीछे के गेट को भी कवर किया है ताकि कोई फैन जो है वो अंदर जाने की कोशिश ना करे, गोविंदा से मिलने की कोशिश ना करे। गोविंदा के परिवार की तरफ से कहा गया है कि वो खुद हेल्थ अपडेट जो है उनकी तरफ से दिया जाएगा। अस्पताल का कहना है कि परिवार जो है सीधे तौर पर बात करेगा और परिवार काफी ज्यादा फैंस को लेकर ओपन भी है, वो बात रखते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ क्रिटिकेयर अस्पताल की, जो गोविंदा के घर से महज 2 से 3 मिनट की दूरी पर है। और सबसे पहले उनको यहाँ पर ले आया गया जब सुबह 4:45 बजे घटना हुई और उसके बाद अब उनका इलाज यहाँ पर किया गया। गोविंदा को निगरानी में रखा गया है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है, मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि वो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़े हैं, तो जो शिवसेना के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है, ट्रीटमेंट हुआ है, तो थोड़ा उनको रेस्ट करने दिया जाए। तो दोपहर का वक्त होगा जब उनके फैंस के साथ साथ तमाम राजनेताओं को हम यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको तस्वीर दिखा रही हूँ क्रिटिकेयर अस्पताल की, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी जो है बिना परमिशन के अंदर ना जा पाए। गोविंदा बहुत बड़ा नाम है, कोई दीवाना फैन जो है वो मिलने की कोशिश ना करें। सभी को यही बताने की कोशिश है कि गोविंदा जो है वो आउट ऑफ डेंजर हैं, किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। और फिलहाल जो पुलिस है वो अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। रोमाना जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आला अधिकारी इस समय अस्पताल में मौजूद हैं, तो क्या माना जाए इससे पहले गोविंदा और डॉक्टर्स इजाजत दें उन्हें कि वो बाकी सभी विजिटर्स से मुलाकात कर सकें जिससे वो मिलना चाहें, उससे पहले ही क्या पुलिस आधिकारिक बयान गोविंदा का दर्ज कर रही होगी इस समय अस्पताल में, क्योंकि आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं?
जी बिल्कुल, गोविंदा का बयान दर्ज करने के लिए जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गोविंदा के साथ साथ उनके मैनेजर, उनकी बेटी का भी बयान दर्ज किया जाएगा और ऐसे में अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले डॉक्टर से उनका डिस्कशन होगा कि क्या वो किस स्थिति में है, कितने वक्त तक वो बयान दे पाएंगे। तो फिलहाल जो अधिकारी हैं वो क्रिटिकल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और गोविंदा जो है फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, होश में है, वो बेहोश नहीं है, बिल्कुल भी अनकॉन्शियस नहीं है। तो ऐसे में स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो गोविंदा का बयान दर्ज करेंगे, जिसके चलते वो अस्पताल में पहुंचे भी हैं और जो लीगल प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। पूरा सीक्वेंस जो है वो पेपर में दर्ज किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इन तमाम चीजों के बीच अस्पताल की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जो क्रिटिकल अस्पताल है वो जुहू के प्राइम लोकेशन पर है और यहाँ पर गोविंदा के चाहने वाले इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तो जिसको देखते हुए जो पुलिस है उनकी तरफ से भी क्रिटिकल अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रोमाना रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय के पास जरा दर्शकों को लेकर चलेंगे। मृत्युंजय, जैसा कि नम्रता बता रही हैं कि यहाँ पर आला पुलिस अधिकारी इस समय पहुंच गए हैं अस्पताल और बहुत मुमकिन है डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वो गोविंदा का बयान भी दर्ज कर लें, क्योंकि ये तो जानकारी मिल रही है कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं, होश में हैं, लगातार वो बातचीत भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक्शन यहाँ जहां पर आप मौजूद हैं, जो एक तरीके से वो घटनास्थल जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर पहुंचेगी पुलिस की टीम और जो गोविंदा की तरफ से बयान दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ उसका एक तरीके से मिलान किया जाएगा यहां पर घटनास्थल पर। मृत्युंजय, बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो हम आपको एकदम नज़दीक से ये तस्वीरें दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। ये सामने आपको ये नज़र आएगा, यही वो परिसर है, ये बंगलो है जहां पर ये घटना हुई थी। ये ऑफिस, सबसे पहले स्टाफ यहाँ देख लीजिए, स्टाफ बैठता है, ये सिक्योरिटी का स्टाफ यहाँ पर बैठता है और ये पूरी जो जगह है यहीं पर ये पूरा वाक़या हुआ था। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड के लोग यहाँ पर रहते हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहीं पर उनका घर भी है, निवास भी है, बंगलो है। और जब ये पूरा वाक़या हुआ था तो यहाँ पर सुबह का समय था, बहुत कम ही लोग मौजूद थे, उनके ऑफिस के, उनके घर के लोग ही सिर्फ मौजूद थे और घर के लोग सिर्फ मौजूद थे। और आपको बता दें कि जब ये वाक़या हुआ था तो उनकी बेटी घर में मौजूद थी, पत्नी मौजूद नहीं थी और उसके बाद तुरंत उन्हें आनन फानन में 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है। मुश्किल से यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाते हैं और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी जो ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ये सबसे पहले सुनिश्चित किया गया, जो कि बहुत सूझबूझ वाली एक एक्ट किया गया और उसके बाद उन्हें ले जाया गया अस्पताल में, जहां पर उनका बुलेट निकाला गया और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बातचीत भी कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर अब उनका बयान भी दर्ज करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आप लोग रहिए मेरे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर एबीपी न्यूज आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है। अभिनेता गोविंदा आज सुबह तड़के एक्सीडेंटली उनकी रिवॉल्वर से गोली चल गई, मिसफायर हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सकुशल ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई। अस्पताल में भर्ती हैं अभी गोविंदा। बड़ी खबर यह है कि गोली लगने के बाद अब गोविंदा ने पहला बयान जारी किया है और इस बयान में वो खुद बता रहे हैं कि वो पूरी तरह ठीक हैं। डॉक्टर्स का धन्यवाद भी उन्होंने दिया है अपने इस बयान में। अभी अंधेरी के क्रिटिकेयर अस्पताल में ही भर्ती हैं अभिनेता गोविंदा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। तो अभिनेता गोविंदा का ये ऑडियो संदेश जो उन्होंने जारी किया है अस्पताल के आईसीयू से, जहां पर वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अब खतरे से बाहर हैं। सबका धन्यवाद वो कर रहे हैं, सबकी दुआओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए, और साथ ही खासतौर से जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनका उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। गोली लग गई थी आज सुबह, ये उन्होंने अपने इस ऑडियो मैसेज में जानकारी दी और साथ ही ये बताया कि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। डॉक्टर्स का उन्होंने धन्यवाद दिया।
आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो सुन रहे थे आप अभिनेता गोविंदा को, उन्होंने ये ऑडियो संदेश जारी किया है जैसे ये खबर आई कि अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। हालांकि ये भी स्पष्टीकरण साथ में आ गया था कि उनकी अपनी रिवॉल्वर से ही और गलती से वो मिसफायर हो गया है। फौरन ही उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद कई तरीके की आशंकाएं थी और अब वो तमाम आशंकाएं दूर होती हुई खुद अभिनेता गोविंदा की तरफ से ऑडियो मैसेज जारी किया गया है। बताया गया है कि गोली निकाल दी गई है और वो सबके आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। उन्होंने डॉक्टर्स का धन्यवाद किया और साथ ही अपने सभी शुभचिंतकों और फैंस का भी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर बाबा राम रहीम से जुड़ी हुई। एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आने वाला राम रहीम। राम रहीम आज शाम तक पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है। आपको बता दें, राम रहीम को 20 दिन की सशर्त पैरोल दी गई है। इन शर्तों में साफ साफ कहा गया है पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम हरियाणा में दाखिल नहीं होगा, चुनाव प्रचार से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और अगर शर्तों का उल्लंघन करता है राम रहीम तो फिर उसकी पैरोल रद्द की जा सकती है। तो ये वो तमाम शर्तें हैं जो पैरोल के साथ लगाई गई हैं। राम रहीम आज शाम तक सलाखों से बाहर आएगा पैरोल पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो जगविंदर पटियाल का ही रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि एक तो ये वोटिंग का समय, हरियाणा चुनाव 5 तारीख को वोट पड़ने और उससे पहले ये 20 दिन की पैरोल। सबसे ज्यादा आशंका इसी बात को लेकर है कि बाहर आएगा बाबा राम रहीम तो चुनाव पर किस तरीके का प्रभाव डालेगा, यही सबसे बड़ी आशंका इस समय। देखिए रोमाना, सीधे सीधे गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है। राम रहीम को आज़ादी चाहिए सलाखों से और पॉलिटिकल लोगों को वोट चाहिए। इस वक्त भले ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि पिछले 10 साल हरियाणा की सरकार के रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। 2002 से लेकर 2024 तक 22 साल हो गए राम रहीम कंट्रोवर्सीज में रहा है। 36 लोगों की जान गई थी पंचकुला में। उस वक्त भी खट्टर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। और 2017 में जब ये सजा सुनाई गई थी तब किस किस तरह के आरोप लगे थे कि ये साजिश थी, स्टेट के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की वो थी। बावजूद उसके हो क्या रहा है, वोट की खातिर ना सिर्फ राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिल रही है, पर जब भी चुनाव आता है, चाहे राजस्थान में हो, पंजाब में हो, लोकसभा का हो, हरियाणा में हो, राम रहीम के लिए पैरोल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 8 महीने से ज्यादा कोरोना काल से लेकर और 2024 के आज की तारीख की बात करें, 8 महीने से ज्यादा और 11वीं बार ये पैरोल या फरलो मिलने जा रही है। सरकारें क्या कर रही हैं? आज किसी महिला से अगर मेडल को लेकर या फिर किसी प्रोटेस्ट को लेकर सारे पॉलिटिकल लोग साथ खड़े हो जाते हैं। आप ताज्जुब की बात देखिए, राम रहीम को जब भी पैरोल मिलती है, सरकार पैरोल देती है, अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं, सारा सिस्टम उसी तरह से बिहेव करने लगता है जैसे पॉलिटिकल लोग चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऑपोजिशन लीडर नहीं बोलता जी। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको भी वोटों से मतलब है। उसे लगता है कि दूसरे के फटे में मैं पैर क्यों फंसाऊं, ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी पार्टी को जो वोट मिलने हैं मेरा भी वोटर नाराज हो जाए, या जो वोट मुझे मिल सकते हैं वो भी ना खराब हो जाए। ये पॉलिटिकल पैरालिसिस है राम रहीम को लेकर हमारी राजनीति का, जिसके कारण आज वो लोग जिन्होंने 15-15 साल लड़ाई लड़ी, और कानून के हिसाब से न्याय लेना आसान नहीं है आज की डेट में हमारे देश में। जिन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के बाद, बलात्कार के बाद 17-17 साल, 15-15 साल बाद लड़ाई लड़ी, वो क्या सोच रहे होंगे? आज उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते ये बाकी के लीडर? क्यों नहीं बोलते ये कि आखिरकार क्यों पैरोल पे पैरोल मिल रही है? अगर इस तरह से पैरोल मिलती रहेगी और इस तरह से पॉलिटिकल लोग बिहेव करते रहेंगे कि बाबा जब चाहे बाहर आ जाए, तो इस तरह के बाबा रोज पैदा होते रहेंगे। ये पॉलिटिकल सेटअप की जिम्मेदारी है। वो अधिकारी क्या सोच रहे होंगे? सतीश डागर एसपी, मुझे आज भी याद है, सीबीआई के, उन्होंने 15 साल इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सजा करवाया। वो जज क्या सोच रहे होंगे आज पैरोल जब मिलती होगी? उनको लगता होगा कि हमने सिस्टम में लोगों का विश्वास जगाया था, लेकिन ये पॉलिटिकल सेटअप, एक बार फिर मैं ये कहूंगा, पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो उस सारे सिस्टम पर यकीन उठाने वाली बात कर रहे हैं। बाबा को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पैरोल जिस तरह से दी जा रही है, बाबा जब चाहे बाहर आ जाता है,
ये उन तमाम लोगों के लिए नहीं, और जगविंदर देखिए ना, नेताओं के लिए तो बहुत आसान हो जाता है ना इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ना, सरकारों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि साहब ये तो सिस्टम है, ये तो नियम है, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन इस बात को कोई नोटिस नहीं करता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम ही सिस्टम की मखौल बना देता है और राजनीति कैसे इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेती है। दर्शकों को भूलना नहीं चाहिए, ये राम रहीम कौन है? बलात्कार का दोषी है ये राम रहीम, जिसके खिलाफ इंसाफ पाने के लिए उन महिलाओं ने लंबी जद्दोजहद और लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद ही इस बाबा को दोषी ठहराया गया था। लेकिन सिस्टम की कैसे मजाक बन जाती है कि परोल पर परोल इस राम रहीम को मिलती रहती है, बलात्कार का ये दोषी। और अब सचिन का जरा रुख कर लेते हैं। सचिन, कब तक बाहर आ सकता है? परोल मिल गई है ना 20 दिन की? जी रोमाना, अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो राज्य के चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस बताए गए थे सरकार की तरफ से, उनको जो है लिख के दे दिया है कि इनको वेरीफाई करके जो है पैरोल देने में कोई आपत्ति नहीं है। पर मज़ेदार बात आप इसमें समझिए कि इसमें जो कंपेलिंग और एमरजेंट सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, जो हमें पता चला है वो क्या हैं? वो है 5 अक्टूबर को राम रहीम के पिता मगर सिंह की डेथ एनिवर्सरी। तो एक ये कंपेलिंग सर्कमस्टांस है जिसके चलते जो है पैरोल मिलेगी, और दूसरा कंपेलिंग सर्कमस्टांस जो हमें पता चला है वो है गुरु गद्दी दिवस। गुरु गद्दी दिवस मनाया जाता है। राम रहीम को जो है शाह सतनाम के बाद जो है गद्दी संभाली गई थी डेरा सच्चा सौदा की। तो ये दो प्रमुख कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं। अब ये कितने कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं ये तो खुद लोग समझ सकते हैं कि जिनको जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता था, और जो है राम रहीम को पैरोल जो है देनी ही पड़नी थी। और इसके अलावा एक चीज और कि एक साल में 91 डेज की पैरोल जो है राम रहीम को मिलनी है। पैरोल और फरलो जो है, तो उसमें 50 दिन की पैरोल राम रहीम ले चुका था फरवरी में, और 21 दिन की अभी जो है फरलो ले ली थी। तो 20 दिन की बचती थी दिसंबर तक, जिसको है राम रहीम जो है ले सकता था। तो अभी क्यों जरूरत पड़ी उस पैरोल को जो है अवेल करने की? क्योंकि दिसंबर तक टाइम जो है वो राम रहीम के पास था। तो निश्चित तौर से ये सवाल जो है खड़े होते हैं। आपने बता दिया ना कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसकी जानकारी दी गई, जिस आधार पर ये पैरोल ली गई। हालांकि इस समय तो पूरा देश ही जानता है कि 5 अक्टूबर को क्या होने वाला है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन आपका, जगविंदर पटियाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।